रात के 2:30 थे जब मैंने पहली बार उस आवाज को सुना था। एक धीमी कर्कश आवाज जो मेरे घर की दीवारों के अंदर से आ रही थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद पाइप में कोई समस्या है या फिर पुराने घर की लकड़ी सिकुड़ रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो एहसास हुआ कि ये कुछ और था, कुछ बहुत ही अजीब और डरावना। यह आवाज मैकेनिकल नहीं थी, बल्कि ऑर्गेनिक लगती थी, जैसे कोई लिविंग थिंग धीरे धीरे बहुत ही मेथोडिकली कुछ काट रहा हो। हर स्क्रैच के बाद एक छोटा सा पॉज, फिर वापस वही रिदम। यह पैटर्न इतना प्रिसाइज था कि लगता था जैसे कोई बहुत ही पेशेंट है और उसके पास पूरी रात का टाइम है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं पिछले 6 महीने से दिल्ली के एक पुराने इलाके में अकेला रह रहा हूं। यह घर मुझे विरासत में मिला था मेरी दादी से, जो पिछले साल गुजर गई थी। घर काफी बड़ा है, 3 मंजिल, लंबे गलियारे और अंधेरे कमरे जहां दिन में भी रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती। दादी हमेशा कहती थीं कि यह घर 100 साल से भी पुराना है और इसकी अपनी कहानियां हैं। जब मैं छोटा था तो वो मुझे बताती थीं कि यह घर ब्रिटिश टाइम में बना था और यहां कई जनरेशन्स रह चुकी हैं। हर फैमिली की अपनी मेमोरीज हैं, अपने सीक्रेट्स हैं। दादी कहती थी कि पुराने घरों में जो चीजें होती हैं वो वॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, खुशियां भी और दुख भी। घर का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक था। मेन एंट्रेंस से अंदर जाते ही एक बड़ा हॉल था जिसकी सीलिंग बहुत ऊंची थी। यहां से तीनों तरफ कॉरिडोर्स जाते थे। लेफ्ट साइड में किचन और डाइनिंग एरिया था, राइट साइड में गेस्ट रूम्स थे और स्ट्रेट अहेड में मेन स्टेयरकेस था जो अपर फ्लोर्स पर जाती थी। हर कॉरिडोर में छोटे छोटे एल्कोव्स थे जहां पहले शायद स्टैचूज या पेंटिंग्स रखी जाती थीं। अब वो सभी एम्प्टी थे, लेकिन उनकी शैडोज दिन में भी ईरी लगती थीं। उस रात जब मैंने पहली बार वो आवाज सुनी तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं यूजुअली लेट सोता हूं क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और अक्सर लेट नाइट प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूं। उस रात मैंने अपना लैपटॉप बंद करके अभी अभी बिस्तर पर लेटा था जब ये आवाज शुरू हुई। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे खुरच रहा हो। खुरच, 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 एक नियमित रिदम में, जैसे कोई बहुत धैर्य से किसी चीज को काट रहा हो। मैंने अपना फोन उठाया और फ्लैशलाइट ऑन की। दीवार पर कोई निशान नहीं था, कोई क्रैक नहीं था, पेंट भी फ्रेश लग रहा था। फिर भी आवाज आती रही। मैंने वॉल पर हाथ रखा और मुझे लगा कि थोड़ी सी वाइब्रेशन है, बहुत सटल, लेकिन डेफिनेटली कुछ था। मैंने अपने ईयरफोन्स निकाले और ध्यान से सुना। आवाज सिर्फ एक पॉइंट से नहीं आ रही थी, ये मूव कर रही थी। पहले लेफ्ट साइड से आई, फिर धीरे धीरे राइट साइड की तरफ गई, जैसे कोई वॉल के अंदर अंदर वॉक कर रहा हो। ये थॉट मुझे बहुत डिस्टर्ब कर गई। मैंने अपने लैपटॉप पर क्विकली गूगल किया कि पुराने घरों में ऐसी आवाजें क्यों आती हैं। सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशंस थीं रोडेंट्स, प्लम्बिंग इश्यूज, वुड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, या फिर फाउंडेशन सेटलिंग। लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन इस स्पेसिफिक पैटर्न को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। अगली सुबह मैंने अपने लैंडलॉर्ड को कॉल किया। उन्होंने कहा कि पुराने घरों में ऐसी आवाजें आम बात हैं। चूहे होंगे, उन्होंने कहा, या फिर टर्माइट्स। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो मैं पेस्ट कंट्रोल भेज दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि ये चूहों की आवाज नहीं थी। चूहे रैंडमली मूव करते हैं, वे इतने सिस्टमैटिक नहीं होते। ये कुछ और था, कुछ जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि क्या पहले भी टेनेंट्स ने ऐसी कंप्लेंट्स की हैं। उन्होंने थोड़ा हेजिटेट किया और फिर कहा कि कभी कभी लोग अजीब चीजें रिपोर्ट करते हैं, लेकिन यूजुअली ये सिर्फ इमेजिनेशन होती है। दूसरी रात भी वही आवाज आई, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा अर्जेंट, जैसे जो भी अंदर था वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आवाज अब सिर्फ स्क्रैचिंग नहीं थी, इसके साथ एक टैपिंग साउंड भी आ रही थी, जैसे कोई मोर्स कोड में मैसेज भेज रहा हो। टैप 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 स्क्रैच, टैप 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 स्क्रैच। मैंने हिम्मत जुटाई और दीवार पर कान लगाकर सुना। आवाज सिर्फ खुरचने की नहीं थी, इसके साथ एक और आवाज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। पहले मैंने सोचा कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन जब मैंने और ध्यान से सुना तो क्लियरली समझ आया, अर्जुन, अर्जुन। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत दीवार से अपना कान हटाया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। कमरा बिल्कुल खाली था,
सिर्फ मैं था और वो आवाज जो अब रुक गई थी। मैं वहीं खड़ा रहा, वेटिंग कि कहीं वापस आवाज आए, लेकिन अब सिर्फ साइलेंस थी। एक हैवी ऑप्रेसिव साइलेंस जो नॉर्मल साइलेंस से अलग थी, जैसे कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर लगा कि वे सिर्फ हंसेंगे। अर्जुन पागल हो गया है, अलोन रहने से हेल्यूसिनेशंस होने लगी हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। अगले दिन मैंने इंटरनेट पर इस घर के बारे में रिसर्च करने का फैसला किया। मैंने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स चेक किए, ओल्ड न्यूज़पेपर आर्काइव्स देखे और लोकल हिस्ट्री फोरम्स ब्राउज किए। जो मुझे मिला वो मुझे और भी परेशान कर गया। इस घर में पहले भी कई लोग रहे थे और कई लोगों ने अजीब एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए थे। एक फैमिली ने सिर्फ 3 महीने बाद घर छोड़ दिया था। उनका कहना था कि रात में दीवारों से आवाजें आती थीं और कभी-कभी शैडोज दिखाई देते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि कभी-कभी रूम्स का लेआउट अलग लगता था, जैसे घर खुद को रीअरेंज कर रहा हो। एक और फैमिली ने रिपोर्ट किया था कि उनका छोटा बच्चा रात में रोता था और कहता था कि अंकल उससे बात कर रहे हैं। जब पेरेंट्स ने पूछा कि कौन से अंकल, तो बच्चा वॉल की तरफ पॉइंट करता था। इनिशियली उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ चाइल्ड की इमेजिनेशन है, लेकिन जब बच्चे ने एग्जैक्ट डिटेल्स बताएं जो उसे कोई नहीं बताया था, तो वे स्केर्ड हो गए। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि 1995 में एक आदमी इसी घर में मिस्टीरियसली गायब हो गया था। उसका नाम राजेश था और वो यहां अकेला रहता था। वो एक अकाउंटेंट था, बहुत ही सिस्टमैटिक और पंक्चुअल। एक दिन उसके ऑफिस के लोगों ने पुलिस को कॉल किया क्योंकि वो काम पर नहीं आया था। ये उसके लिए बिल्कुल अनयूजुअल था। जब पुलिस घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन राजेश कहीं नहीं मिला। उसका सामान वहीं था, खाना टेबल पर रखा था, टीवी अभी भी ऑन था, लेकिन वो गायब था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शूज मेन डोर के पास रखे थे, जैसे वो अभी अभी अंदर आया हो। लेकिन फिर वो कहाँ गया? आज तक कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। पुलिस ने पूरा घर सर्च किया था, हर रूम, हर क्लोजेट, हर पॉसिबल हाइडिंग प्लेस। उन्होंने बेसमेंट भी चेक किया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं थे, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं था। राजेश जैसे थिन एयर में गायब हो गया था। ये पढ़कर मुझे लगा कि शायद मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है। आखिर में मैं एक रैशनल आदमी हूं, मैं इंजीनियरिंग में डिग्री होल्डर हूं। मैं घोस्ट स्टोरीज में बिलीव नहीं करता। मैंने अपने कॉलेज के साइकोलॉजी प्रोफेसर को कॉल किया और उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन और स्ट्रेस के कारण ऑडिटरी हैलुसिनेशंस हो सकती हैं। तुम अकेले रह रहे हो, नई जगह है, शायद सबकॉन्शियस माइंड इन स्टोरीज से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये लॉजिकल लगा और मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, लेकिन तीसरी रात ने मेरी सारी रैशनैलिटी हिला दी। उस रात आवाज सिर्फ दीवार से नहीं आ रही थी, ये पूरे घर में गूंज रही थी, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से, जैसे कोई पूरे घर को अंदर से खोद रहा हो। और फुसफुसाहट भी तेज हो गई थी। अब ये सिर्फ मेरा नाम नहीं था, ये कंप्लीट सेंटेंसेस थे। अर्जुन, यहां आओ, यहां आओ, हमें अकेलापन लग रहा है, तुम हमारे साथ रहो। आवाज मल्टीपल वॉइसेस की लग रही थी, कभी एक आदमी की, कभी किसी और की, जैसे एक होल कोरस हो। मैं अपने कमरे में बैठा था, ब्लैंकेट में लिपटा हुआ, जब मुझे एहसास हुआ कि आवाज बेसमेंट से आ रही है। इस घर में एक बेसमेंट है जिसे मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। दादी ने हमेशा कहा था कि वहां सिर्फ पुराना सामान रखा है, वहां कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, वे कहती थीं, सिर्फ डस्ट और ओल्ड फर्नीचर। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वहां कुछ और भी है, कुछ जो मुझे कॉल कर रहा है। मैंने फ्लैशलाइट ली और धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ गया। बेसमेंट का एंट्रेंस किचन के पास था, एक हैवी वुडन डोर के पीछे। डोर पर एक ओल्ड ब्रास लॉक लगा था, लेकिन की नियर बाय हुक पर लटक रही थी। जैसे ही मैंने डोर खोला, एक मस्टी स्मेल आई, ओल्ड वुड, डैम्पनेस और कुछ और जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। सीढ़ियां क्रीकी थीं और हर स्टेप पर एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे वुड प्रोटेस्ट कर रहा हो। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, आवाज और तेज होती जा रही थी। अब ये सिर्फ स्क्रैचिंग नहीं थी, ये डिगिंग की साउंड थी, जैसे कोई बहुत ही डेस्परेटली कुछ खोद रहा हो। बेसमेंट में पहुंचकर मैंने फ्लैशलाइट की रोशनी चारों तरफ फैलाई। यहां सच में पुराना सामान था, बॉक्सेस जो डस्ट से कवर्ड थे, फर्नीचर जो शीट से ढका हुआ था और कुछ पेंटिंग्स जो प्लास्टिक में रैप्ड थीं। एयर बहुत ही स्टेल था, जैसे यहां कोई फ्रेश एयर सर्कुलेशन नहीं है। लेकिन एक कॉर्नर में कुछ अजीब था,
वहां दीवार में एक क्रैक था और क्रैक के पास मिट्टी बिखरी हुई थी। फ्रेश मिट्टी, जैसे रिसेंटली कोई खुदाई हुई हो, जैसे कोई अंदर से खुदाई कर रहा हो। मैं उस क्रैक के पास गया और फ्लैशलाइट की रोशनी अंदर डाली। जो मैंने देखा वो मुझे आज भी नाइटमेयर्स देता है। क्रैक के अंदर एक छोटा सा टनल था और टनल के अंत में कुछ चमक रहा था। मैंने और ध्यान से देखा तो एहसास हुआ कि वो बोन्स थे, ह्यूमन बोन्स, और उन बोन्स के बीच में एक वॉलेट पड़ा था। वॉलेट के साथ कुछ और चीजें भी थीं, एक वॉच, कुछ कॉइन्स और एक स्मॉल नोटबुक। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उस वॉलेट को निकाला। अंदर एक आईडी कार्ड था, राजेश कुमार, वही आदमी जो 1995 में गायब हुआ था। आईडी कार्ड के साथ कुछ फोटोज भी थे और कुछ बिजनेस कार्ड्स। सब कुछ परफेक्टली प्रिजर्व था, जैसे टाइम रुक गया हो। मैंने नोटबुक भी उठाई। इसमें राजेश की हैंडराइटिंग में एंट्रीज थीं। लास्ट फ्यू पेजेस पर कुछ डिस्टर्बिंग चीजें लिखी थीं, जैसे डे 15। आवाजें और तेज हो गई हैं। अब वे मुझसे बात कर रहे हैं। डे 18। मुझे लगता है कि घर मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। डोर्स अलग जगह खुल रहे हैं। डे 20। वे मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके साथ जाऊं। मुझे डर लग रहा है। डे 22। मैंने एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सका, जैसे ये एक मजे बन गया हो। लास्ट एंट्री सबसे स्कैरी थी। डे 24। अब मैं समझ गया हूं। ये घर उन लोगों को कलेक्ट करता है जो अकेले रहते हैं। हम सब यहां हैं, हमेशा के लिए। अगर कोई और आए तो उसे वार्न करना, लेकिन शायद अब बहुत लेट हो गया हो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि खुरचने की आवाज रुक गई है। पूरा बेसमेंट बिल्कुल शांत था। एक ईयरी साइलेंस जो मुझे और भी डरा रही थी। ये साइलेंस नेचुरल नहीं थी। ये जैसे कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो, वेटिंग कि मैं क्या करूंगा। मैं जल्दी से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था जब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। ये फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग थी, जैसे कोई मेरे शोल्डर के ऊपर से देख रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। एयर में एक स्ट्रेंज एनर्जी थी, जैसे कोई प्रेजेंस हो। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई, रुको। यह आवाज बिल्कुल क्लियर थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक नॉर्मल आदमी की आवाज। लेकिन इसमें कुछ अजीब था। ये एको कर रही थी, जैसे कोई एम्प्टी स्पेस में बोल रहा हो। मैं रुक गया और धीरे से मुड़ा। बेसमेंट के अंधेरे में एक शैडो खड़ा था। ये कोई नॉर्मल शैडो नहीं था, ये मूविंग था, जैसे कोई आदमी हो लेकिन बिना किसी सॉलिड फॉर्म के। शैडो का आउटलाइन ह्यूमन जैसा था, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग कर रहा था। तुमने मुझे ढूंढ लिया, शैडो ने कहा। अब तुम भी यहीं रहोगे। आवाज राजेश की थी, मैं श्योर था। वही टोन, वही एक्सेंट जो मैंने उसकी ओल्ड इंटरव्यू रिकॉर्डिंग्स में सुनी थी, जो ऑनलाइन मिली थी। मैं पैनिक में आ गया और तेजी से ऊपर भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं मेन फ्लोर पर पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। घर का लेआउट बदल गया था। जो कॉरिडोर पहले स्ट्रेट था, अब वो कर्व्ड था। जो डोर्स पहले लेफ्ट साइड में थे, वे अब राइट साइड में थे। यहां तक कि वॉल्स का कलर भी अलग लग रहा था। मैं कंफ्यूज हो गया। ये वही घर था जहां मैं 6 महीने से रह रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे कोई मजे हो। मैंने अपने फोन पर फ्लैशलाइट ऑन की और केयरफुली देखा। हर डिटेल अलग थी। पिक्चर फ्रेम्स अलग जगह थे, फर्नीचर रीअरेंज था, यहां तक कि सीलिंग की हाइट भी अलग लग रही थी। मैंने अपने कमरे का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कॉरिडोर मुझे किसी और जगह ले जा रहा था। कभी मैं किचन में पहुंच जाता, कभी बाथरूम में, लेकिन मेरा कमरा कहीं नहीं मिल रहा था। हर बार जब मैं सोचता कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो कॉरिडोर अचानक टर्न हो जाता और मैं किसी अननोन रूम में पहुंच जाता। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। हर कॉर्नर में शैडोज थे, मूविंग शैडोज, जो मुझे फॉलो कर रहे थे। ये शैडोज ह्यूमन शेप्स में थे, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थे। कभी टॉल, कभी शॉर्ट, कभी मल्टीपल फिगर्स एक साथ। और हर शैडो से एक विस्पर आ रही थी, यहां रहो, हमारे साथ रहो, अकेले मत जाओ, हमें कंपनी चाहिए, बहुत समय से अकेले हैं, तुम परफेक्ट हो, यहां बिलोंग करते हो। वॉइसेस अलग अलग थीं, लेकिन सभी में एक कॉमन डेस्परेशन थी, जैसे वे सभी बहुत लोनली हों और किसी कंपेनियन की तलाश में हों। मैं पैनिक में दौड़ने लगा। मुझे मेन डोर ढूंढना था, मुझे इस घर से बाहर निकलना था,
लेकिन जितना मैं दौड़ता उतना घर बड़ा होता जाता। कॉरिडोर्स एंडलेस लगते थे और रूम्स मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। हर रूम में नई शैडोज थीं, नई वॉइसेस थीं। अचानक मैं एक रूम में पहुंचा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ वॉल्स पर स्ट्रेंज सिंबल्स बने हुए थे। ये सिंबल्स किसी नोन लैंग्वेज के नहीं लगते थे। वे कॉन्स्टेंटली मूविंग लग रहे थे, जैसे वे अलाइव हों। फ्लोर पर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ था। सर्कल के अंदर कैंडल्स जल रही थीं, हालांकि मैंने उन्हें लाइट नहीं किया था। कैंडल्स की फ्लेम नॉर्मल नहीं थी, ये ब्लू कलर की थी और बिना हवा के भी फ्लिकर कर रही थी। सर्कल के सेंटर में एक बुक रखी हुई थी। ये बुक बहुत ही ओल्ड लग रही थी, लेदर बाउंड, और इसके पेजेस येलोड थे। मैं उसके पास गया और उसे खोला। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, इसमें नेम्स की लिस्ट थी। सभी लोगों के नाम जो इस घर में रहे थे और गायब हुए थे। हर नेम के साथ एक डेट थी और कुछ पर्सनल डिटेल्स भी थीं। मैंने पेजेस फ्लिप किए। यहाँ डजन्स ऑफ नेम्स थे, डेटिंग बैक टू अर्ली 1900s। हर एंट्री के साथ एक स्मॉल नोट भी था। मोहनलाल 1923, लिव्ड अलोन, वर्कड एज टीचर। कमला देवी 1947, विडो, नो फैमिली। सुरेश कुमार 1968, बैचलर, गवर्नमेंट क्लर्क। राजेश का नाम भी था और उसके नीचे मेरा नाम, अर्जुन शर्मा, जनवरी 1, 2026। आज की डेट, आज का दिन। मैं बुक को फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे हाथों में चिपक गई। जैसे जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा था, शैडोज मेरे चारों तरफ गैदर होने लगे। वे क्लोजर आते जा रहे थे और उनकी विस्पर्स लाउड होती जा रही थीं। अब मैं इंडिविजुअल वॉइसेस को डिस्टिंग्विश कर सकता था। वेलकम होम अर्जुन, अब तुम हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। हमें इंतजार था तुम्हारा। तुम एग्जैक्टली वैसे हो जैसे हमें चाहिए था। अकेलापन खत्म हो गया, अब हम सब टुगेदर हैं। मैंने आखिरी बार एस्केप करने की कोशिश की। मैं उस रूम से बाहर भागा और किसी तरह मेन डोर तक पहुंचा। लेकिन जब मैंने डोर हैंडल को टर्न किया तो डोर नहीं खुला। ये जैसे सील्ड हो गया था। हैंडल मूव हो रहा था, लेकिन डोर अपनी जगह स्टक था। मैं विंडो की तरफ भागा, लेकिन बाहर सिर्फ डार्कनेस था। कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। विंडो के बाहर सिर्फ एक वॉइड था, एक एंडलेस ब्लैकनेस। और फिर मुझे एहसास हुआ कि शैडोज अब मुझे सराउंड कर चुके हैं। वे मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाजें फैमिलियर लग रही थीं। राजेश की आवाज और उन सभी लोगों की आवाजें जो पहले इस घर में गायब हुए थे। डरो मत अर्जुन, यहां अकेलापन नहीं है, हम सब यहां हैं, हमेशा के लिए। ये घर हमारा होम है। यहां हमें कोई जज नहीं करता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बाहर की दुनिया क्रूअल है, यहां पीस है, यहां हम सेफ हैं। मैंने महसूस किया कि मेरा बॉडी नंब होता जा रहा है। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जैसे मैं स्लोली डिसअपियर हो रहा हूं। मेरी फिजिकल फॉर्म फेड होती जा रही थी। नहीं, मैंने चिल्लाया, मैं यहां नहीं रहूंगा। लेकिन मेरी आवाज एको बनकर गायब हो गई। शैडोज ने मुझे कंप्लीटली घेर लिया था और मैं फील कर सकता था कि मैं उनका हिस्सा बनता जा रहा हूं। ये प्रोसेस पेनफुल नहीं थी, एक्चुअली ये क्वाइट पीसफुल थी। जैसे फाइनली मुझे वो जगह मिल गई हो जहां मैं बिलोंग करता हूं। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो है मेरी अपनी आवाज जो उन विस्पर्स में शामिल हो गई। अब मैं भी उन शैडोज का हिस्सा था जो अगले विक्टिम का इंतजार कर रहे थे। और मिस्टर राज, अगर आप कभी किसी पुराने घर में अकेले रहने का सोच रहे हैं तो याद रखिएगा, कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, कुछ घर ट्रैप होते हैं। और एक बार अगर आप अंदर फंस गए तो बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज भी जब कोई उस घर के पास से गुजरता है तो रात में दीवारों से खुरचने की आवाज आती है, और कभी-कभी बहुत ध्यान से सुनने पर आप सुन सकते हैं, यहां आओ, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। लेकिन अब ये सिर्फ राजेश और मेरी आवाज नहीं है, अब ये उन सभी की आवाज है जो उस घर में गायब हुए हैं, और हम सब मिलकर अगले विक्टिम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि घर को हमेशा नए रेजिडेंट्स की जरूरत होती है, और एक बार जो अंदर आ जाता है वो कभी बाहर नहीं जा सकता। तो अगली बार जब आप कोई सस्ता बड़ा घर देखें जो बहुत अच्छा डील लगे तो 2 बार सोचिएगा,
क्योंकि हो सकता है कि वो घर आपको चूज कर चुका हो, और जब घर आपको चूज करता है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। हम अभी भी वहां हैं, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप कभी उस घर के पास से गुजरें तो हमारी आवाज सुनाई दे सकती है। यहां आओ, अंदर आओ।